गांव में बहुत दिनों से बेरोजगारी और गरीबी का माहौल था। हर तरफ लोग परेशान थे, कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसे में रामदीन नाम का सीधा सादा लड़का अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते वह सुरजनपुर गांव पहुंचता है। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था। भूखा प्यासा थका हारा रामदीन गांव के सबसे बड़े व्यापारी कालूराम सेठ के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, मैं रामदीन दूसरे गांव से आया हूँ। बहुत दिन से काम की तलाश कर रहा हूँ। घर पर बच्चे भूखे हैं। अगर मुझे आपके पास कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। कालूराम सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ठंडी सांस भरकर बोला, अरे बाप रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। अच्छा, मेरे पास एक काम है, लेकिन वो आसान नहीं है। रामदीन हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, आप मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं जी जान से मेहनत करूंगा। ठीक है, मेरे पास 70 बकरियां हैं। सुबह शाम उन्हें चराने ले जाना, उनका गोबर साफ करना और पानी चारा देना पड़ेगा। महीने के आखिर में तुम्हें 250 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। रामदीन सोच में पड़ गया। 70 बकरियां? ये काम तो जान तोड़ देगा। पर अब मेरे पास और चारा भी तो नहीं है। वह बोला, ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। बस एक विनती है, क्या मैं इन बकरियों के पास ही रात में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा ठिकाना नहीं है। कालूराम सेठ ने कुछ देर सोचा और फिर हामी भर दी। इस तरह रामदीन का नया जीवन शुरू हो गया। सुबह सुबह उठकर बकरियों को जंगल ले जाता, दिन भर उनकी रखवाली करता और शाम को उन्हें सुरक्षित वापस लाता। काम थकाने वाला था, लेकिन रामदीन ने कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे सेठ को भी रामदीन का काम पसंद आने लगा। एक दिन सेठ ने खुश होकर कहा, रामदीन, तुम बकरियों का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हो। उनकी सेहत सुधर गई है और वे पहले से ज्यादा बच्चे देने लगी हैं। इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपये होगी। रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सालों बीतते गए। मेहनत से रामदीन के पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। उसने गांव में एक छोटा सा घर भी बना लिया। अब वह गौशाला जैसी जगह पर नहीं, बल्कि अपने घर में चैन से सोता था। लेकिन तभी गांव में डकैती और चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। रामदीन चिंतित हो गया। मेरे घर में जमा रुपए कहीं चोर ना उड़ा ले जाएं। दिन भर तो मैं सेठ जी के पास काम करता हूँ, घर तो खाली पड़ा रहता है। यह सोचकर वह सलाह लेने के लिए कालूराम सेठ के पास पहुंचा। सेठ बोला, रामदीन, तुम्हारी चिंता वाजिब है। इस समय गांव में तुम्हारे रुपए सुरक्षित रखने की सबसे अच्छी जगह है थानेदार का घर। थानेदार का घर? हाँ, वो आदमी ईमानदारी के लिए मशहूर है। ऊपर से उसके घर पर हमेशा सिपाही पहरे पर रहते हैं। तुम्हारा पैसा वहां पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। रामदीन ने सोचा, सेठ जी ठीक कह रहे हैं, और उसी दिन वह थानेदार के घर पहुंचा। नमस्ते थानेदार जी, मैं रामदीन। आपके बारे में सुना है कि आप ईमानदार इंसान हैं। मेरे पास 6200 रुपए हैं। कृपया इन्हें कुछ समय के लिए संभाल लीजिए। थानेदार मुस्कुराया। रामदीन, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। चिंता मत करो। रामदीन ने अपने खून पसीने की कमाई उस पर भरोसा करके सौंप दी। साल बीत गए। रामदीन ने सोचा, अब अपने पैसों से थोड़ी जमीन खरीदकर खेती शुरू करनी चाहिए। वह थानेदार के घर पहुंचा और बोला, थानेदार जी, मैं अपने रुपए लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 6200 रुपए रखे थे। थानेदार ने हैरानी जताई। कौन से रुपए? भाई, मुझे तो याद ही नहीं है। वैसे कोई कागजात हैं तुम्हारे पास? रामदीन स्तब्ध रह गया। क्या? मैंने तो आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया था। मेरे पास कोई कागज नहीं है। थानेदार हंसते हुए बोला, तो फिर जाओ यहां से, झूठा इल्जाम मत लगाओ। और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे बाहर निकाल दो। सिपाही रामदीन को मार मार कर घर से बाहर फेंक देते हैं। जख्मी हालत में रामदीन 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलता। तीसरे दिन कालूराम सेठ खुद उसके घर पहुंचता है। रामदीन, तुम काम पर क्यों नहीं आए? सब ठीक तो है? रामदीन ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। सेठ गंभीर हो गया। अरे, मैंने तो उसके बारे में अच्छा सुना था, पर असलियत तो कुछ और ही निकली।
खैर, अब तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे रुपए वापस आ जाएंगे। और सेठ ने रामदीन के कान में अपनी योजना बताई। अगले दिन कालूराम में सेठ ढेर सारे रुपए से भरा बैग लेकर थानेदार के घर पहुंचा। थानेदार जी, मैं कुछ महीने बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूँ। यह 50,000 रुपये हैं। क्या आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं? थानेदार की आंखें चमक उठीं। वाह, इतना माल, अब मजा आ जाएगा, वह बोला। बिल्कुल सेठ जी, आपके पैसे मेरी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तभी अचानक पीछे से रामदीन अंदर आ गया। थानेदार का चेहरा उतर गया। अरे रामदीन भाई, तुम आ गए। उस दिन की बात, दरअसल मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। लो, ये तुम्हारे सारे पैसे, माफ करना। थानेदार तुरंत रामदीन को उसके 6,200 रुपए लौटा देता है। सेठ मुस्कुराकर बोला, वाह थानेदार जी, आप तो वाकई ईमानदार इंसान निकले। अच्छा हुआ। वैसे अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं, तो यह पैसे मैं वापस ले चलता हूँ। सेठ और रामदीन वहां से निकल गए। थानेदार सिर पकड़कर बैठ गया। धत्त तेरी की! ये 50,000 भी हाथ से गए और रामदीन के रुपए भी गए। रामदीन ने सेठ को धन्यवाद कहा। अगर आज आप ना होते तो मेरी मेहनत की कमाई हमेशा के लिए चली जाती, सेठ बोला। रामदीन, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले का पैसा कभी बर्बाद नहीं होता। लालच से कमाए पैसे कभी सुख नहीं दा।